पिछले 6 सालों में चीन को भारत के आगे हर मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य न होते हुए भी भारत हमेशा चीन पर भारी पड़ा है। अब ऐसे में जब चीन किसी भी वैश्विक मंच पर भारत का मुकाबला नहीं कर पाया तो चीन ने अब भारत के ऊपर व्यंग करना शुरू कर दिया है। चीनी सरकार का एजेंडा चलाने वाली अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से दोबारा सत्ता संभाली है तब से उनका रवैया चीन के प्रति काफी आक्रामक हो गया है। चीनी अखबार ने भारत पर व्यंग करते हुए लिखा है कि भारत को इस बात का भ्रम है कि वह ताकतवर है और भारत को इस बात का भी भ्रम है कि भारत की रणनीति चीन के मुकाबले मजबूत और श्रेष्ठ है। चीन का कहना है कि भारत के अंदर स्वदेशी के नाम पर चीन विरोधी मानसिकता को हवा दी जा रही है। वैसे चीन इस बात से और भी ज्यादा बौखलाया है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने विकसित देशों के संगठन G7 का विस्तार करते हुए भारत को भी शामिल करने की बात कही है। ऐसे में बौखलाया चीन ने फिर से भारत को धमकी देते हुए भारत को चेतावनी दी है कि G7 के विस्तार में शामिल होने की कोशिश कर भारत आग से खेलने जा रहा है। वैसे ऐसा लगता है कि आग से खेलने वाला डायलॉग चीन का काफी फेवरेट है, क्योंकि जब भी भारत कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे चीन अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो तब चीन भारत को धमकी देते हुए आग से खेलने वाला डायलॉग बोलना नहीं भूलता। हालांकि भारत के G7 में शामिल होने की चर्चा के बीच अब रूस की तरफ से भी बयान आ गया है। रूस के डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन रोमन बबुस्किन ने कहा है कि चीन और भारत दोनों ही एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं और इनका टकराना किसी के हित में नहीं होगा। रोमन बबुस्किन ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अब G7 पुराना हो चुका है और दुनिया के समस्याओं से निपटने के लिए G7 से ज्यादा बेहतर G20 देशों का संगठन है। हालांकि रूस का यह बयान G7 के मौजूदा सदस्य देशों के ऊपर था, न कि भारत के G7 में शामिल होने को लेकर। लेकिन रूस की तरफ से आए सीधे साधे बयान को चीन ने इस तरह से दिखाने की कोशिश की है कि रूस नहीं चाहता कि भारत G7 का हिस्सा बने और G7 को लेकर जो चीन सोचता है वही सोच रूस की भी है। चीन ने एक बार फिर से भारत पर व्यंग करते हुए कहा है कि भारत यह समझ रहा है कि अगर विकसित देशों के संगठन में शामिल होकर चीन का मुकाबला कर लेगा तो यह भारत की सबसे बड़ी गलती है। वैसे देखा जाए तो हर मोर्चे पर हारने के बाद चीन के पास भारत के खिलाफ व्यंग करने और अपनी खींच निकालने के सिवाय कुछ बचा ही नहीं है।